नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपना चैनल ओपी मौर्य सर। आज हम आप सबको इस वीडियो में रुधिर प्लेटलेट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। तो रुधिर प्लेटलेट्स को हिंदी में बिम्बाणु भी कहते हैं और जिस प्रकार आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, उसी तरह से रुधिर प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। यह रक्त में पाया जाता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रुधिर प्लेटलेट्स ये कणिकाएं हैं जिसमें यह 5% पाया जाता है। इसका आकार उत्तल लेंस की तरह होता है। इसका आकार जो होता है वह उत्तल लेंस की तरह होता है। इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता, इसीलिए डीएनए का जो टेस्ट होता है उसमें इसकी भूमिका नहीं रहती है, क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका भी निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। जिस प्रकार आरबीसी का और डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, इसी प्रकार से इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ठीक ना? इसकी जो संख्या होती है वो 100 ml एचपी में हीमोग्लोबिन में जो है 4 लाख से 5 लाख होती है। एक सामान्य जो है शरीर में जो इसकी संख्या 1.75 लाख से 3.5 लाख तक होती है। ठीक ना? और इसकी संख्या कम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के शरीर में जो है रक्त में 2 लाख की संख्या है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति रहती है, बहुत अधिक शक्ति रहती है, अर्थात यह शक्ति प्रदान करने वाला जो है कण होता है। ठीक है? और इसका जो जीवन काल होता है वह 8 से 14 दिन होता है। किसी किसी किताब में 3 से 5 दिन भी दिया हुआ है। तो जो है 8 से 14 दिन भी जो है अधिकतम 8 से 14 दिन होता है। ठीक ना? और इसकी जो मृत्यु होती है, इसकी मृत्यु भी रुधिर में ही हो जाती है, रक्त में ही हो जाती है। और इसका पुनर्निर्माण भी जो है पुनर्जीवन भी इसी में हो जाता है, रक्त में। ठीक ना? और जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और पीएल का मतलब रुधिर प्लेटलेट्स का जो अनुपात होता है वह 600:1:40 होता है। 600:1:40 होता है। ठीक ना? अब जो है अगर इसके कार्य को हम जानते हैं तो कार्य इसका होता है रक्त को थक्का जमाना। ठीक ना? जब किसी शरीर में कट पिट जाता है और रक्त बहने लगता है तो उस जगह पर यह जो है थक्का जमा देता है, जिससे रक्त बहने नहीं पाता है। ठीक ना? अर्थात इसका कार्य जो होता है वह रक्त को थक्का जमाना है। ये बाहरी भाग में, मतलब कहीं शरीर के ऊपरी भाग में, बाहरी भाग में कहीं कट पिट जाता है तो ऐसे जगह पर ये जो है रक्त को जमाने का काम करता है। ठीक ना? और इस रक्त को जमाने में जो जमता है रक्त, उसमें कुछ कारक मदद करते हैं। उस कारकों में क्या क्या होता है? कैल्शियम होता है। क्या होता है? कैल्शियम होता है, और जो है विटामिन के होता है, और प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। ये जो है कारक हैं जो क्या करते हैं? मदद करते हैं, जिसमें फाइब्रोजेनिन प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है। ठीक ना? अधिक कार्य वो करता है फाइब्रोजेनिन। ठीक ना? अगर जो है किसी के शरीर में इसकी कमी हो जाए, क्या हो जाए? इसकी कमी अगर जो है हो जाती है अगर, तो क्या होता है? इस पे ध्यान दें। अगर किसी के शरीर में रुधिर प्लेटलेट्स कम हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो जब जो है रुधिर प्लेटलेट्स की संख्या कम होगी और शरीर में कहीं कट पिट जाएगा तो वहां थक्का नहीं जमेगा और सारा का सारा रक्त बह जाएगा। ठीक ना? और ये हो जाता है, मतलब
जो है कमी होने पर, लेकिन अगर सामान्य से अधिक संख्या में ये कणिकाएं अगर रक्त में हो जाएं तो क्या हो जाएगा? अगर जो है शरीर के में रक्त में इसकी जो संख्या है वो अधिक हो जाए तो क्या होगा, इस पर ध्यान दें। तो ऐसे में रक्त का थक्का अंदर ही, शरीर के अंदर रक्त में ही जम जाएगा, ठीक ना। और जम जाएगा तो जो है क्लॉटिंग हो जाएगी, तो ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं होगा, रक्त का आदान प्रदान नहीं होगा और हार्ट अटैक हो सकता है ऐसी स्थिति में, ठीक ना। और जब इसकी संख्या जो है शरीर में कम हो जाती है तो शरीर में शक्ति नहीं रह जाती है, व्यक्ति जो है चलने में असमर्थ हो जाता है, चलेगा और गिर पड़ेगा, ठीक ना, ऐसी स्थिति आ जाती है, ठीक ना। और जब हमारे शरीर में जो है डेंगू हो जाता है, डेंगू ज्वर जो होता है ये अगर हो जाता है, मलेरिया हो जाती है, तो ऐसे में जो है भी जो है रुधिर प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, ठीक ना। और जो है कम होगी तो शक्ति नहीं रहेगी, और ऐसे में जो है क्या होता है कि अगर जो है इसकी संख्या कम होने पर जो है क्या करेंगे, जो है एलोवेरा, गिलोय या बकरी का दूध, फल इत्यादि लेने से जो है डेंगू और जो है मलेरिया जो ज्वर है वो समाप्त हो सकता है, ठीक ना। अर्थात जो है रुधिर प्लेटलेट्स बहुत ही महत्वपूर्ण कणिकाओं में ये कण है, ठीक ना, और ये शरीर को शक्ति प्रदान करता है, ठीक ना। ये है आपका जो है रुधिर प्लेटलेट्स, ठीक ना। इसका कार्य भी आप लोग जान गए, इसका जो बनावट है वह भी जान गए आप लोग। तो यह अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।